बोले ना, आपका शायद लॉगिन है, ठीक है। एक मिनट, क्या आप उसमें लिख सकते हो डू यू नो मी? आप ये लिखिए, क्या आप इसको रीड कर सकते हो उसने क्या बोला पूरी क्लास को? Yes, yes, I do know a bit about you from your past chats. I can remember things you have shared, like your curiosity about how I am made and your interest in shoes. My memory work in three ways. I keep track of preferences you show me, like topics you enjoy. I note facts you expectly ask me to remember. I infer patterns from our conversation so I can make future chats more relevant. It's not perfect. I don't recall everything, and I only keep what's useful for making our conservation better. You are always in control. You can ask me to forget something or clear all memory if you want. Would you like me to explain more about how I use memory in conservation, how or show how you what I currently remember about you? ओके, उसने आपका नाम नहीं बोला ना? No, sir. ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप सब पे गूगल अकाउंट्स तो होंगे, जीमेल अकाउंट सब पे, चैट जीपीटी में लॉग इन है फोन में। फोन्स लाए हैं सब, जो लाए हैं वो निकाल लीजिए। अभी मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, सिस्टम में नहीं करा। अच्छा, सिस्टम में नहीं, कोई बात नहीं, फोन्स में कर लेंगे अभी। इसके पीछे एक कोड्स और मैथ्स होते हैं। मैथ्स सबको ही पता होगा, मैथ्स के बिना एआई कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कि शायद कुछ लोगों को लगता है ना, जैसे कि हम कंप्यूटर्स में जा रहे हैं तो हमें मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि प्रोग्रामिंग मैथ्स की द्वारा होती है। अब चैट जीपीटी आपको कभी अपना कोड नहीं दिखाएगा, वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि वो इतना खतरनाक कोड है कि कंपनी उससे बर्बाद हो सकती है। और आपने जैसे जैसे अगर निकाल भी लिया और कंपनी को पता चल गया, वो आप पे लॉ सूट फाइल कर सकता है, कॉस्टिंग यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपसे लेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैट जीपीटी जो होता है, और जो भी कोई भी एआई होता है, चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत एआई हैं, वो कभी आपको अपना कोड से दिखाएंगे, वो सिर्फ एक टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो एआई कोई मैजिक नहीं होता, आप कुछ भी उससे नहीं करवा सकते, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं उसमें। दूसरा, एआई हमेशा सही होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं एआई के डिसीजंस अच्छे होते हैं। वो अगर आप जैसे कभी कुछ, जैसे अभी कुछ लोगों ने थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक करी, जैसे आपके में हुआ था ना। नहीं, अच्छा हाँ, वो तो सही है, ऊपर दिखाना। नहीं, ऊपर वाला। हाँ, ये देखिए, उसने इफ बाय शो में हाउ यू वर मेड, मतलब चैट जीपीटी ने अपना खुद का दिमाग लगा के सोचा कि आप पूछो चैट जीपीटी का वर्क कैसे करता है इंटरनली। उसने अपना खुद का दिमाग, क्योंकि जो होता है इनके पीछे एक डोमेन होता है, एनएलपी कहते हैं उस डोमेन को, थोड़ा हैवी होता है वो काफी, बट उसमें ये अपने टोकन्स के अंदर जो कि इसकी डेटा डेटा होता है, इसके अंदर ये हर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। वो आपको कभी मना नहीं करेगा कि आप क्या दोबारा बता सकते हैं। कम से कम इसकी प्रोबेबिलिटी बताऊं तो 0.1% है वो आपसे ऐसा पूछे, वो ज्यादातर आपको रिप्लाई दे देगा। ठीक है, मोस्टली ऑफ द टाइम्स उसके रिप्लाई आपके पास आएंगे कि आपको क्या इसका मतलब है, और वो शायद आपका सच भी निकले, क्योंकि मेजोरिटी लोग वैसे ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए चैट जीपीटी जो है वो हमेशा सही नहीं होता, वो हमेशा गलतियां कर सकता है। वहां पे इसलिए नीचे लिखा भी हुआ, आप देख सकते हैं, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स लिखा हुआ है। चैट जीपीटी का रिफ्रेश कीजिए। अच्छा, आपका लॉगिन, अच्छी बात है, रिफ्रेश कीजिएगा। हाँ, ये देखिए, चैट जीपीटी इज एन एआई एंड कैन मेक मिस्टेक्स, उनने बल्कि लिखा हुआ है। अगर कंपनी ऐसा कभी ना लिखे ना, तो कंपनी पे केस हो सकता है कि आपने लिखा ही नहीं, वो गलत है, हम उस पर पूरा रिलायबल थे। इसलिए एआई पे कभी डिपेंड 100% नहीं होना। हाँ, आप अपने टास्क जरूर करिए, क्योंकि आजकल लोग आपसे ये भी वो करेंगे कि अपने टास्क आप एआई से कीजिए। जैसे आप लोग एआई यूज करते हैं, शायद आपके पेरेंट्स को नहीं पता होगा इसके बारे में, आप उनको घर जाके बताइएगा कि एआई से आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड सबसे बड़ा फैक्टर कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ह्यूमन थिंकिंग को स्पेशली। ह्यूमंस को रिप्लेस करना मतलब इन द सेंस जॉब जाना तो है कि एआई कर सकता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मस्तू मिस्त्री होते हैं ना, लेबर्स, एक कम से कम आप बताइए 2 किलो का अगर कुछ बाहर है तो कितने लेबर उठा पाएंगे, कितने मजदूर उठा पाएंगे, कोई आइडिया? एक उठा ले, 2 3, ठीक है। 20 किलो का कितना उठा पाएंगे? हाँ, ठीक है। अब आप हैरान होने वाले हैं, एक ह्यूमनॉइड रोबोट 40 किलो अकेला उठा सकता है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट, सर सुन रहे, 40 किलो का बाहर अकेले उठा सकता है। तो हम आजकल बात हो रही है कि ह्यूमनॉइड्स 2030 तक एग्जिस्ट में आ जाएंगे, अभी बहुत डेवलपमेंट में चल रहे हैं। तो उनसे ये होगा, जॉब जाने का बहुत खतरा है। कुछ कंट्रीज में, अमेरिका और जापान जैसी कुछ डेवलप कंट्रीज में एआई टीचर्स आ चुके हैं जो आपको पढ़ाएंगे। और पता है सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे हम सबने कोविड में एंजॉय करा था कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, अब जो एग्जाम्स में चीटिंग के लिए भी एआई यूज हो रहा है। आप भले ही को टीचर कैमरा से बच सकते हैं, पर एआई से कभी नहीं बच सकते आप। एआई इस तरह हैवी हो चुका है। हाँ, ये बात है, कुछ लोगों की जॉब्स जा सकती हैं, और खासकर उन लोगों की जॉब्स वैसे कभी नहीं जाएंगी जो एआई जानते हैं। इसलिए ये सेशन आज मैं ले रहा हूँ कि आप एआई को जानो।
आप इसके अंदर अगर स्टडी करोगे, स्टडी बहुत इमेजिंग है, आपको मजे आएंगे, ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे। अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल्स आप बनाओगे तो वो आपको अलग ही फीलिंग देगी। जब मैंने अपना भी बनाया था, अलग ही फीलिंग आती है उससे। बट सबसे बड़ा ये आता है कि ह्यूमन को वो कभी रिप्लेस नहीं करेगा, जॉब जाएंगी पर रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि एआई आपको काम तो आपको ही पता होगा ना। जैसे मैंने बताया था, डेटा क्लीनिंग तो मुझे पता थी कैसे रन करनी है, एआई को तो नहीं पता थी मुझे डेटा क्लीन करना है। वो अपने तरीके से करता, वो करता अपने तरीके से, वो सही भी करता, बट वो कंपनी से रिलाई नहीं कर पाता, डेटा पे वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे मेरी थिंकिंग काम आई थी, तो मैंने अब उसको टास्क दिया, उसने मेरी थिंकिंग की हेल्प से अपना काम करा, मतलब मेरा काम करा। तो ये बहुत बड़ा जो मिथ है, एआई ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी कर भी नहीं सकता। हमने तो उसको बनाया, वो हमारा ऊपर कैसे आ जाएगा। हाँ, बट ये है कि कुछ एआई की भी कुछ वो होती है ब्रांचेस, मैं आपको बताऊंगा एंड में कि वो किस तरीके से। एक खतरनाक एक ब्रांच है सुपर एआई नाम से, अगर वो आ गई तो ऐसा हो सकता है, अभी तो नहीं। सबसे बेस्ट स्लाइड, आपको मजे आएंगे। अब कौन कौन सा एआई टूल्स आप यूज करते हैं बताइए, पहले आप ही बताओ। गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और यूट्यूब हो गया हमारे पास, वो एक तरह से। हाँ, वॉइस वॉइस का, ठीक है। सर आप कौन सा यूज करते हैं? नॉर्मल यही सर। यही चैट जीपीटी, जेमिनी, ओके ओके। कोई और बताना चाहेगा कौन कौन सा यूज करता है? सर पीपीटी मेकिंग के लिए काम आया हाँ वगैरह हो गया। हाँ, किसी ने क्लाउड बोला, किसने बोला? हाँ, क्लाउड को कैसे यूज करते हो आप भी? कैसे यूज करते हो क्लाउड को? हम्म, सही कहा, ठीक है। तो ये कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी को तो जनरल एआई कह दो, हर चीज के लिए यूज हो सकता है। इमेज बनानी है, वो जनरेटिव एआई की तरह भी काम कर सकता है। जनरेटिव एआई तो पता ही होगा सबको, नहीं पता? पता है किसको, किस किसको नहीं पता जनरेटिव एआई? कोई ऐसा? तो मैं बता ही देता हूँ। एक ऐसा एआई जो आपकी जो आप प्रॉम्प्ट्स दोगे, उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, आपका ओरिजिनल कंटेंट बना के देगा। अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरी मेरी कंपनी का एक पोस्टर बना के दे दे, वो कहीं से कॉपीड नहीं होगा, वो एआई खुद से बनाएगा, ठीक है। उसको जनरेटिव एआई कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका काम ओरिजिनल तरीके से कर दे। तो बेसिकली चैट जीपीटी सबसे कॉमन होता है। आप क्वेश्चंस देंगे, आप कोडिंग में इसको यूज कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, हर चीज के लिए यूज हो सकता है चैट जीपीटी। ये बल्कि फ्री तक है, इसके पेड वर्जन भी आते हैं, और पेड वर्जन में वो थोड़ा स्मार्ट ज्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा एक्यूरेट देगा। बट फ्री वर्जन में इज ऑल्सो गुड, ठीक है। फ्री वर्जन इज ऑल्सो वेरी गुड। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक आप पे पैसा ना हो आप उसका पेड लें, क्योंकि वो बहुत महंगा भी होता है। तो चैट जीपीटी सभी यूज करते हैं, सबके फोन्स में। बात 13 साल के बच्चे यूज कर रहे हैं सर इसको, पता है। जेमिनी अच्छा अच्छा एआई है, काफी इमेज जनरेशन में काफी हेल्प करता है ये। एंड इसके अंदर ये भी है कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप 1 साल के लिए जेमिनी फ्री तक यूज कर सकते हैं। 1 साल, सॉरी हाँ, 1 ईयर का, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है आप लोगों पे जेमिनी का। आप 1 रुपए देंगे, आपको जेमिनी यूज कर सकते हैं, उसका प्रो वर्जन फ्री में। प्रो वर्जन में तो और भी एडवांसेस फीचर्स हैं, रियलिस्टिक इमेजेस एंड ऑल। इसमें आप बेसिकली रिसर्चेस कर सकते हो, काफी अच्छी रिसर्च है। एक और अच्छा एआई है परप्लेक्सिटी, नाम सुना होगा। परप्लेक्सिटी आपकी रिसर्च, अगर आप बहुत एडवांस रिसर्च करना चाहते हैं या किसी टॉपिक को अल्ट्रा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, परप्लेक्सिटी आपके लिए है। आप लिख सकते हैं परप्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। और जेमिनी, चैट जीपीटी तो कॉमन है। सबसे बेस्ट एआई अब तक का, जो मुझे भी सबसे अच्छा लगता है, क्लॉड। इतना खतरनाक एआई है, आप ये सोचिए। क्लॉड जो होता है वो, वैसे आप क्लॉड यूज करते हैं, अच्छी बात है, बट पता है इसको, पता है सजेस्ट कब किया जाता है यूज करने को? जब आपका जो टास्क है बहुत ज्यादा हैवी है। आपको पता है पीपीटीज जो होती हैं वो क्लाउड भी बना सकता है, और बहुत रियलिस्टिक पीपीटीज बनाता है। बनाई है बहुत अच्छा, मैं भी बनवाता हूँ कॉलेज में, ठीक है। तो क्लाउड ऐसा ही करता है। क्लाउड आपकी जो कोडिंग है, आप कभी अगर क्लाउड पे लिखिएगा कि कैन यू मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर मी, क्लाउड बना देगा। फ्री वर्जन बोल रहा हूँ, फ्री वर्जन दो बार का ट्रायल आप कर सकते हैं। वो फिर एक पर्टिकुलर टाइमर तक ना वो बंद हो जाता है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो फ्री है। बट फ्री वर्जन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। कंपनीज, पता है मेरे भैया जो है मीशो में काम करते हैं बैंगलोर में, उनकी कंपनी ने उनको क्लाउड दे रखा है फ्री, प्रीमियम वर्जन। उसके लाइसेंसेस होते हैं, वो इसलिए देते हैं, जो वो अपने लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो एआई को यूज करे, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट भी एक तरह से एआई है। आप किसी भी भाषा बोल दीजिए, जैसे मुझे अब हिंदी है, मुझे हिंदी आती, मुझे तमिल नहीं आती, मैं हिंदी को तमिल में बोल दूंगा। किसी को तमिल वाले को हिंदी नहीं आती, वो उसका यूज कर सकता है। कंट्रीज, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्रीज का भी जाएं आप फ्यूचर में, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज, जैसे फ्रांस जाएंगे फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, रशियन तो रशिया में रशियन चलती है, जर्मनी में जर्मन। आपको इतनी लैंग्वेजेस याद नहीं करनी, ठीक है। इंग्लिश होती है बट कम लोगों को पता है, मतलब कम इन द सेंस जो रूरल गांव के लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, वहाँ वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आप ट्रांसलेटर की हेल्प से उनसे बात कर सकते हैं। ये खुद में क्या है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो
बेसिकली आप इन एआईज को नोट कर सकते हैं, मैं दो चार बता देता हूँ आपको। गामा यूज कर सकते हैं,